मुख्य परीक्षा की मैं बात करूं, प्रश्न पत्र कोई भी हो, आपको पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। फिर उसके नोट्स बनाने हैं, दोस्तों को सुनाने हैं, और ये प्रक्रिया लंबी चलती रहनी चाहिए जब तक अंतिम रूप से मुख्य परीक्षा हो नहीं जाती। ठीक, हम यह क्या करते हैं कि मुख्य परीक्षा में तुक्के मारने की कोशिश करते हैं, जबकि लिखा हुआ है ना सबसे बढ़िया रहता है। कैसे रहता है? जैसे सार्क के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक, इस सवाल से मैं आपको बताऊंगा उत्तर कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे सार्क के उद्देश्यों की विवेचना, तो पहला पॉइंट, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण, उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा, दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तीसरा, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। चौथा, आपसी विश्वास, सूझबूझ और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। छठा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। यह आपने याद कर लिया कि जो सार्क है उसके उद्देश्य क्या है। तो दिमाग में एक फ्रेमिंग बन गई, मोटा मोटी क्या फ्रेमिंग बन गई कि कोई भी संगठन हो, ठीक है, तो काम क्या होगा उसका, एक दूसरे के कामों के अंदर सहयोग होगा, आपस में सामूहिक रूप से काम करेंगे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो विकास है उसके मुद्दे पे काम करेंगे। तो दिमाग के अंदर जब आपने 5 पॉइंट लिखे ना, तो अब जैसे सार्क पूछा जाएगा तो भी आपके हेल्प है, आपसे आसियान पूछा जाए तो भी आपसे हेल्प है, या और कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूछी जाए, तो मोटा मोटी कार्य एक जैसे होते हैं। ठीक, अब जैसे आपने सार्क पढ़ लिया, तो अब जब आसियान पढ़ रहे हो, ठीक है, और ये आप नॉन अलाइन मूवमेंट नाम पढ़ रहे हो, तो देखो वापस ये कि ये पॉइंट वहां रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो कॉमन कौन से हैं और अंतर वाले कौन से हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से तैयार करो। ठीक, जैसे भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति के अंतर्गत मतदाता वोट देते समय किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। तो देखो, मैं वोट देता हूं, आप वोट देते हो, एक आम भारतीय नागरिक है, तो किन किन मतों से प्रभावित होता है वोट देते समय। आप खुद सोचो, किताब को किनारे रख दो भाई, जाति के आधार पे हो सकता है, उस संप्रदाय के आधार पे हो सकता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व है उसके आधार पे हो सकता है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसका फर्क पड़ सकता है, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा चल रहा है, तो है ना। तो एक फ्रेमिंग ये हो गई कि साहब ये भारतीय मतदाता वोट देते समय इन इन तत्वों से प्रभावित होता है। आपने 10 पॉइंट ले लिया। फिर उदाहरण दिया, जैसे कि भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया, तो भ्रष्टाचार का उदाहरण दो एग्जाम्पल में। तो कहने का मतलब है आप तो इस तरीके से तैयार करो, चीजें आपको सारी आए। 15 शब्द में पूछे कि मतदाता व्यवहार क्या है, तो आप 15 शब्द में लिख दो कि भारतीय राजनीति के अंदर मतदाता मतदान करते समय जिन जिन तत्वों से प्रेरित होकर के मतदान करता है वो मतदान व्यवहार कहलाता है। जैसे 2-3 उदाहरण दे दिए। यही 50 शब्द में पूछे तो इसकी परिभाषा देकर के नाम लिख दो, है ना, और बता दो पॉइंट शॉर्ट के अंदर, फिर अंदर लैंग्वेज मत लिखो। यही 100 शब्द में पूछे तो एक एक एग्जाम्पल देकर के बात को थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। तो चीजें आनी चाहिए, मेन पॉइंट है। पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, लिख लिख करके अभ्यास करो, उससे भाषा आपकी, देखो जादूगर है, जादू करता है, बहुत बार जादू करता है, तो भाषा उसका जो जादू की जो भाषा है वो परिष्कृत हो जाती है। ठीक है, रंगमंच का अभिनेता रंगमंच में अभिनय बार बार करेगा, तो देखो उसकी भाषा के अंदर प्रवाह देखो। इसी तरीके से आप मुख्य परीक्षा के लिए जितना ज्यादा लिखेंगे आपकी जो टॉप रैंक है वो बढ़ती जाएगी। और आप ये सोच रहे हो कि मैं सीधा वहां लिख दूंगा, तो उत्तर नहीं लिखा जाएगा। इजी से इजी सवाल आपसे पूछ ले, आप तो मैं कहता हूं आपसे यही पूछ ले कि राजस्थान का एकीकरण, तो भी जब तक आप 5 बार अभ्यास नहीं करोगे आपसे नहीं लिखा जाएगा। चाहे विज्ञान की बात हो या किसी भी विषय की बात हो, है। जैसे भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति से सवाल है कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, छोटा सा टॉपिक है, आप अभी देखो नहीं लिखा जाएगा, है ना। आप फिर उद्देश्य में क्या लिखोगे, शांति, रियर, वॉर, सुरक्षा, टू द पॉइंट नहीं आएगा। जो नंबर पहले नंबर पे पॉइंट होना चाहिए वो पहले नंबर पे नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब, अगर उत्तर के अंदर क्रमिकता चाहिए, टू द पॉइंट बात चाहिए, समसामयिकता का बोध चाहिए, तो पढ़ो ध्यान से और लिख लिख करके अभ्यास करो, यही टॉप रैंक आपको दिलाएंगे।